तो आपको आदिनाथ भगवान कौन से रंग के नजर आते हैं? सही से बताना। अब मंदिर में कौन से भगवान रंग, कौन से? सफेद रंग का, काले रंग के? महाराज जी जो दिख रहा है वही तो। यदि हम सफेद काले देख रहे हैं, बड़े बाबा कैसे दिख रहे हैं? कुंडलपुर के बड़े बाबा कैसे दिख रहे हैं? बताना, कितने फीट की नजर आ रहे हैं भगवान? आप लोग जब बड़े बाबा के पास जाते हो कितने फीट के नजर आते हैं? कितने फीट के भगवान दिख रहे हैं? 500 धनुष के किसी के दिखते हैं? 500 धनुष वाली काया वाले प्रभु दिखते हैं आदिनाथ भगवान बड़े बाबा। सबको 13 फीट के नजर आ रहे हैं। 13 फीट के नजर आ रहे हैं ना सबको? जिसे 13 फीट की प्रतिमा में 500 धनुष के आदिनाथ भगवान नजर आ जाए, जिसे उस बालू पत्थर जो काले वर्ण का पत्थर है, श्याम वर्ण के पत्थर में सुनहरी काया नजर आ जाए, समझना उसने भगवान को देख लिया। समझना उसने भगवान को देख लिया। और जिसे काला रंग नजर आ रहा है, 13 फीट नजर आ रहे हैं, वो बालों की बनावट वैसी नजर आ रही, तो भगवान नहीं दिख रहा, अभी तो सिर्फ मूर्ति दिख रही है। तो हम मूर्ति में भगवान देखना सीखें। यह दृष्टि कहलाती है भक्ति की। इस भाव से देखोगे तो वो ही नजर आएंगे, नहीं तो बाकी सब क्या है? वो तो दुनिया का हर व्यक्ति देता है। मिथ्या दृष्टि भी वही कहेगा, वो भी काले वर्ण को कहेगा, 13 फीट की प्रतिमा को कहेगा, अर्ध पद्मासन में प्रतिमा विराजमान है। एक अजैन व्यक्ति भी जाएगा वही कहेगा, जिसकी कोई श्रद्धा नहीं है। और आप भी जा रहे हैं, आप भी वही कह रहे हैं, तो दोनों में क्या अंतर हुआ? भक्त को कुछ वह नजर आ जाता है जो होता नहीं है, और जो भक्त नहीं होता है उसे वही नजर आता है जो दिखता है। परिभाषा समझ लेना भक्त की। भक्त को क्या दिखता है? दृश्य में जो अदृश्य को देख ले, दृश्यमान में जो अदृश्य को देख ले, समझना वह नजर पारखी नजर मानी जाती है, वह भक्त की दृष्टि मानी जाती है। तब जाकर के 1000 गुना पुण्य पंचम काल में मिलेगा, तब जाकर के 1000 गुना अधिक निर्जरा होगी, तब जाकर के विदेश क्षेत्र में रहने वाले तीर्थंकर हमारे हृदय में नजर आ जाएंगे। डॉक्टर साहब उस दिन पूछ रहे थे ना, वो भगवान को कैसे देखना, ये पूछ रहे थे ना, परसों पूछ रहे थे शायद आप, क्या तरीका है भगवान की भक्ति करने का? बोले गुरु महाराज तो दिख जाते हैं, तो गुरु महाराज की तो हो जाती है, लेकिन वो भगवान तो दिखते हैं नहीं। तो गुरु महाराज चलते फिरते हैं, सामने इस कर दिख गए, तो जो दिख रहा है उसमें श्रद्धा हमने कर भी ली, तो कौन सा बड़ा कार्य कर लिया? कौन सा तीर मार लिया? क्यों कोई तीर मार लिया? आपने देख करके आचार्य भगवान को स्वीकार कर लिया, तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया? शुरुआत तो वही से हो रही है। लेकिन भगवान के पास कैसे जाना? तो भगवान की दृष्टि लेकर के जाना, यानी मूर्ति की दृष्टि लेकर के नहीं जाना। तो क्या देखना? स्वर्णिम काया वाले आदिनाथ प्रभु। 5 इंच की प्रतिमा में 500 धनुष जो देख सकता है, 7 इंच की प्रतिमा में 500 धनुष की काया जिसे नजर आ जाए, है वो दृष्टि हमारे भीतर? वो दृष्टि लाना सीखो। बिल्कुल वो दृष्टि आ गई तो सब कुछ आ गया। फिर आदिनाथ भगवान नहीं होते हुए भी हमें सब कुछ लाभ हो जाएगा। ऐसे होती है भक्ति। भगवान भले विदेश क्षेत्र में बैठे हैं, तीर्थंकर भगवान, लेकिन हमारे लिए विदेश क्षेत्र में नहीं है, हमारे लिए तो सामने प्रत्यक्ष में बैठे हुए हैं। ऐसा जो देखना सीख जाएगा, फिर उससे भगवान कभी दूर नजर नहीं आएंगे, उससे भगवान बहुत निकट नजर आएंगे। ये तरीका होता है भगवान को देखने का। क्या क्या देखोगे उसमें?
भगवान के आसन, भगवान की ऊंचाई जो है, 500 धनुष, उनका स्वर्णिम जैसा, सोने जैसा, कंचन जैसा चमकता हुआ शरीर, करोड़ों सूर्य को भी जो फीका कर रहा है वो तेज, वो उनकी वीतरागता, वो उनका ज्ञान, वो दर्शन, वो सुख, सब कुछ देखो उसमें। जड़ में उस चेतन को देखना सीखो। जब तंदुल मत से सब कुछ कर सकता है बैठे बैठे, तो अपन उससे गए बीते हैं क्या? पर लगता तो ऐसे अपन गए बीते हैं। उसने पाप के क्षेत्र में किया है, अपन ने उस तकनीक को सीखा ही नहीं। उस तकनीक को सीखो बिल्कुल, फिर ऐसे भाव से देखोगे तो बिल्कुल वही है, और वही पुण्य मिलेगा, बिल्कुल वही लाभ होगा, वैसी विशुद्धि बढ़ेगी। भगवान को आंखों से नहीं, आंख बंद करके देखा जाता है। आंखों से नहीं, आंख बंद करके देखा जाता है, क्योंकि आंखें खोलेंगे तो वो मूर्ति दिखेगी ना, और जैसी दृष्टि मूर्ति पे गई तो फिर वो हमारा भाव दूर हो गया। तो प्रभु के दर्शन तो आंख बंद करके होते हैं, प्रतिमा के दर्शन तो आंखों से हो जाते हैं। समझ में आ रही है बात? प्रभु की भक्ति आंख बंद करके, डूब करके, अथवा आंख खुली भी हो सकती है, लेकिन उपयोग में प्रतिमा ना हो, उपयोग में भगवान हो। हमारा जो मन है, हमारे उपयोग की धारा कहाँ हो, यानी उपयोग से मतलब परिणाम, आत्मा में उठने वाला जो भाव है, परिणाम है, वो कहाँ हो? उन परमात्मा की ओर जिसे हम देख रहे हैं, बस वो नजर आ जाए। कितने लोगों को 500 धनुष वाले भगवान आदिनाथ दिखते हैं, बताना। अच्छा, किसने किसने देखा आज तक जा करके? 500 धनुष के आदिनाथ देखे हुए कुंडलपुर के बड़े बाबा में देखे कभी? सोना जैसा रंग उनका देखा कभी? क्या हो रहा है? हम घुमा रहे हैं आप लोगों को? ऐसा तो नहीं सोच रहे? माइक से बोलना डॉक्टर। हाँ महाराज जी, फिर वही बात आ गई नजर और नजरिए की। हाँ, तो नजरिया जब तक नहीं होगा तो नजर में तो सिर्फ प्रतिमा ही दिखेंगी। जब तक नजरिया तो भक्ति इसी का नाम है, और क्या भक्ति होती है? यूं ही प्रभु के निकट नहीं आया जाता है, सरहदे अक्ल से गुजरते हैं तब प्रभु के निकट आते हैं। सरहदे अक्ल से जब गुजर के आगे बढ़ते हैं तब प्रभु के निकट आते हैं। हम सब अक्ल से ही देखते रहते हैं, दिमाग बुद्धि से ही देखते रहते हैं। इस बात को समझना, यानी उस अक्ल को क्रॉस करके, उस अक्ल को क्रॉस करके जब हम देखने की कोशिश करेंगे तो हमें प्रभु नजर आएंगे। क्या करें? आगे चलें? चलो श्लोक का ध्यान करा देते। अब वातावरण थोड़ा शांत हो गया। हाँ हाँ हाँ, आपको भी थोड़ा सा रिलीफ महसूस हो रहा है? हो रहा है ना? हो रहा है कि नहीं? हाँ, थोड़ा सा पुण्य घटने लगा अब सबका। बिल्कुल जो फैक्ट है, बिल्कुल, क्योंकि हमारी दृष्टि में अनुकूलता आ गई ना, विशुद्धि कम होने लगी। जो सत्य है वो बता रहे हैं, बिल्कुल। अब थोड़ा सा लगने लगा अच्छा, हाँ हाँ, जैसे लाइट आई तो सबको लगा कि बहुत अच्छा हो गया। हाँ चलो, क्या करें? अगला श्लोक करेंगे? आगे ध्यान कर लें थोड़ा। हाँ चलो, समूह शरण में बैठे हुए, विदेश क्षेत्र में बैठे हुए तीर्थंकर भगवान को अपने हृदय में लाना है। हम
समोसरन में बैठे हुए उन तीर्थंकर भगवान के सामने हृदय की आंखों से उन्हें निहार रहे हैं। 3 कटनी के ऊपर स्फटिक के सिंहासन के 4 अंगुल अधर में चतुर्मुखी प्रभु विराजमान हैं। अष्ट प्रातिहार्यों से सहित प्रभु, जिनकी दृष्टि नासाग्र है, जिनके सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिर रही है, उसी ध्वनि को हम पीते जा रहे हैं। बिल्कुल ओंकारमय ध्वनि को अपने भीतर कर्ण के माध्यम से उतरता हुआ देखें। वे सर्वज्ञ प्रभु क्षेत्र से भले ही दूर हैं, लेकिन हृदय के एकदम निकट हैं। उन्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं भावों से उनके निकट हूँ। वो वीतरागी सौम्य मुद्रा, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट, प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवाधिदेवाय नमो नमः। इस प्रशांत रूप को धारण करने वाले तीर्थंकर प्रभु पूर्ण रूप से मेरे हृदय में समाहित हो रहे हैं। मेरी आत्मा का एक एक प्रदेश, उस प्रदेश पर तीर्थंकर प्रभु के आत्मा के प्रदेश स्थापित हो रहे हैं। बिल्कुल उस अनुभूति को अपने भीतर लाए हैं। मेरे आसन प्रमाण प्रभु के शरीर का आसन, मेरी आत्मा प्रमाण उनकी आत्मा। आत्मा का प्रत्येक प्रदेश उनसे एक में एक हो चुका है। इसी भावना से मेरा शरीर परम शुद्ध हो चुका है। मेरे भाव उन्हीं जैसे पूर्ण निर्मल, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, पूर्ण आनंद का स्रोत मेरे भीतर से फूट रहा है। वही ज्ञान दर्शन वाली मेरी चेतना, जिस ज्ञान में सारा संसार झलक रहा है, वही ज्ञाता भाव लिए हुए मैं दृष्टा भाव लिए हुए समस्त राग द्वेष से ऊपर उठा हूँ। ज्ञान स्वरूपो भगवान आत्मा पूर्ण ज्ञान स्वरूप, उनकी आत्मा ज्ञानमय दर्शनमय। दर्शन स्वरूपो हम, दृष्टि अपने हृदय की ओर, वैसे ही प्रशांत रूप, प्रशांत रूपो हम। हृदय से आनंद का झरना फूट रहा है। आनंद स्वरूप
दृष्टि प्रभु की आंखों की ओर लाएं, अपनी आंखों में उन आंखों को बैठाएं, अपने तेजस शरीर में उन जैसा तेजस शरीर देखें, वही तेज हमारे भीतर। पूर्ण मौन होकर इस झंकार को सुने, अपने विचारों को देखें। मेरी आत्मा उन प्रभु रूप निर्विकल्प निर्द्वंद आनंद से परिपूर्ण। दोनों हाथों को जोड़ें, पूरी हथेलियों को स्पर्श करते हुए रगड़ते हुए पूरी एनर्जी को अपने शरीर में लें। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। अगला श्लोक। मन लगा नहीं लगा? क्या दिख रहा था? सही सही बताना। हाँ, कुछ दिख रहा था कि नहीं? हाँ, कि कुछ और ही दिख रहा था? हम जो कह रहे थे कुछ उससे भिन्न नजर आ रहा था। हाँ, सही सही बताना क्या नजर आ रहा था? हाँ, थोड़ी देर के लिए ही सही निर्विकल्प होकर के उन भावों को लाने का अभ्यास किया करें। चलिए श्लोक नंबर 10 उसका उच्चारण कर लेते हैं, समय आपका हो रहा है। बड़ा अद्भुत श्लोक है, आश्चर्य को पैदा करने वाला, भगवान बनाने वाला श्लोक है। उच्चारण कर लें। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ। पढ़ो। भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टवन्तः। तुल्याः भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा। भूत्याश्रितं य एह नात्मसमं करोति। उच्चारण इजी है, पूरा पढ़ने की जरूरत तो नहीं। अब पढ़ लोगे ना? वैसे सभी लोग अच्छे से पाठ कर रहे थे जब तक लाइट नहीं थी, हम देख रहे थे। उच्चारण तो सबका अच्छा है, अब भाव कितने अच्छे वो आप ही जानो। भावों का अता पता हमें नहीं लगता, क्योंकि हमारी इतनी क्षमता नहीं हम किसी के भावों को देख सके। स्वयं के भावों को स्वयं हमें ही देखना होगा। ये तो हम जानते हैं अथवा केवली भगवान आदिनाथ भगवान जानते हैं। भगवान हमें भी देख रहे हैं ना। भगवान हमेशा हमें देखते रहते हैं। तो कोई ना कुछ ऐसा किया जाए कि भगवान का इंटरेस्ट हम में बना रहे, है ना? कुछ इस प्रकार का किया जाए कि भगवान का इंटरेस्ट हम में हमेशा बना रहे। इंटरेस्ट कब दूर हो जाता है? जब अपन कुछ ऊट पटांग कर जाते हैं, तो फिर इंटरेस्ट हट जाता है। कोशिश करना कुछ अच्छा सा करे। समय आपका हो गया है। श्लोक नंबर 10 है ना? 9वां पूरा हो चुका था। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ। भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टवन्तः। तुल्याः भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा।
भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। इसके उच्चारण में जो तृतीय चरण है, तुल्याः के बाद विसर्ग है। तुल्या भवन्ति नहीं पढ़ना, तुल्याः विसर्ग का उच्चारण आना चाहिए। तुल्याः भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा। इस श्लोक में ऐसे भाव हैं जो अन्य मत में कहीं नहीं मिलेंगे हमें। भक्ति अन्य दर्शन में भी प्रभु की बताई है। वे भी कहते हैं प्रभु की भक्ति करना चाहिए, लेकिन भक्ति के फलस्वरूप उन्हें क्या मिलता है और जैन धर्म में जो श्रावक भक्ति करता है वह क्या बात पा जाता है, इस अंतर को समझने की कोशिश करना। यही अंतर जैन धर्म की एक सबसे बड़ी विशेषता है। यह अन्य जगह कहीं मिलेगी ही नहीं। अन्य धर्म में भक्त हमेशा भगवान का भक्त ही बना रहता है। वह जीवन भर नहीं, भवों भवों तक भगवान की भक्ति करे तब भी वह भक्त ही बना रहता है। अर्थात नौकर हमेशा नौकर ही बना रहेगा। सेठ जो होता है कभी भी नौकर को ऊपर उठता हुआ देखना चाहता है? नौकर को अपने बराबर देखना चाहता है? उसका नौकर एक दिन इतनी तरक्की कर ले कि जिस कुर्सी पर सेठ बैठता है उसी कुर्सी पर उसी के बाजू में उसके साथ आकर के बैठने लगे, कैसा फील करोगे आप लोग? सपोज आपके घर में कोई नौकर है, आपकी दुकान में, ऑफिस में कोई स्टाफ है जो काम कर रहा है। आज से 5 साल बाद वो आपके स्टेटस के बराबर आ जाए, जितना टर्नओवर आपके बिजनेस का है वैसा ही वह बिजनेस खड़ा कर ले और उतना ही टर्नओवर उसका भी हो जाए। जो प्रतिदिन आपके पैर पड़ता था, आपके चरणों में डला रहता था, आपकी सेवा करता था, 5 साल के अंतराल में वह इतना आगे बढ़ जाए कि बिल्कुल आपके समकक्ष, बिल्कुल आपके पैरेलल हो जाए। सही सी बताना, फीलिंग कैसी पैदा होगी? वजन सर बताओ, अंदर की बात बताना, क्या भाव पैदा होंगे? आप उसे देख करके खुश होगे? आप उसे अपने समकक्ष देख करके विकल्प में आ जाओगे, टेंशन में आ जाओगे, अरे कल का नौकर था आज मेरे बराबर आकर के बैठ रहा है। कितने लोगों को खुशी होगी? महिला पर आपसे पूछ रहे हैं, जो आपके घर में काम करने वाली लेडी 5 साल बाद वो भी सेठानी बन जाए, जैसी ज्वेलरी आपके पास है वैसी उसके पास आ जाए, आपको कैसा महसूस होगा? हाँ, आश्चर्य नहीं, आश्चर्य ये लगेगा कि आपको विकल्प हो जाएगा, कल तक तो मेरे यहाँ काम करती थी, आज यहाँ मेरे समकक्ष आकर बैठ रही है। क्या भाव पैदा होंगे? सही से बताओ। कितने लोगों को प्रसन्नता हो जाएगी वो कल की नौकरानी आज की वो सेठानी बन जाए, बिल्कुल आपके बराबर हो जाए। जो आपके घर में कभी काम करती थी, आपके घर में भोजन बनाती थी, आपके घर में झाड़ू लगाती थी, वो लेडी बिल्कुल आप ही के जैसे हो जाए स्टेटस को। वो भी मर्सिडीज में घूम रही है, आप भी घूम रहे हैं बराबर। स्वीकार कर लोगे उसे? अंदर से, हृदय से स्वीकार कर लोगे? कितने लोगों को अंदर से स्वीकारता आ जाएगी? कोई विकल्प, रंच मात्र भी विकल्प पैदा नहीं हुआ उसे देख करके। हाँ हाँ, मन यही कहेगा यार कैसे बढ़ गए, कैसे बढ़ गए? कल तक मेरे जूते पॉलिश करता था और आज मेरे बराबर आकर के बैठ रहा है। और यदि अंदर से खुशी हो रही है
अच्छा, खुशी कितने लोगों को हो जाएगी? ठीक है, आश्चर्य नहीं होगा, इतनी बात समझ में आते हैं। आप न्यूट्रल रहोगे, ठीक है, उसका भाग्य था। खुशी हो जाएगी अंदर से उसे देख करके? नहीं होगी खुशी, कि ईर्ष्या होने लगेगी। समझना, ईर्ष्या होने लगेगी सबको। अंदर की बात बता रहे हैं, खुशी किसी को नहीं होती है। देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव रखे। नहीं, आप ईर्ष्या से मुक्त हो गए। और वो भी कौन बढ़ रहा है? जो नौकर था। हृदय जो है स्वीकार आसानी से नहीं करता है। यदि हमारे मन में उसे देख करके विकल्प पैदा होने लगे तो समझना हम मिथ्या दृष्टि। पहचान बता रहे हैं आचार्य भगवान। अपने ही नौकर को बढ़ता हुआ देख करके वो आपके बराबर मालिक बन जाए, आपके मन में विकल्प पैदा होने लगे, भाव ऐसे पैदा होने लगे, कैसे बढ़ गया ये, मेरे बराबर कैसे आ गया? मिथ्या दृष्टि की पहचान। और जो उसकी बढ़ती को देख करके प्रसन्नता से भर उठे और यह भावना भाने लगे कि हे प्रभु, मेरा नौकर कब एक दिन मेरे जैसा मालिक बन जाए। कभी आप ऐसी भावना भाते हो? बताना, अंदर की बात पूछ रहे हैं। कभी नौकरानी को देख करके भावना भाते हैं, हे प्रभु एक दिन ये नौकरानी सेठानी बन जाए, बिल्कुल मेरे जैसे बने। कितने लोगों ने भावना भाई है, बिल्कुल मेरे समकक्ष आकर के सेठानी बन जाए, दिन बदले। ये तो कहना बहुत आसान है। कौन सी भावना की हम बात कर रहे हैं आचार्य भगवान? कौन सी भावना की बात कर रहे हैं? बिल्कुल मेरे लेवल पे, जिस स्टेटस को मैं बिलोंग कर रहा हूं, जितना मान सम्मान मुझे मिल रहा है उतना ही मान सम्मान इसे भी मिले। जैसे मेरी पूजन हो रही है वैसे इसकी भी पूजन हो। जैसे लोग मुझे आगे आगे हर कार्य में करते हैं वैसे ही मेरे नौकर को भी एक दिन सभी लोग आगे आगे करें। कोई व्यक्ति भावना भाता है? कोई भावना भाता है? यदि ऐसे भाव पैदा होने लगे तो आपकी पहचान सम्यक दृष्टि की। जैन धर्म में क्या विशेषता है? इस विशेषता को यहां पर आचार्य भगवान प्रकट कर रहा है। यहां पर भक्त हमेशा भक्त नहीं रहता है। हमारे भगवान की भी एक इच्छा है, जानते हो? कौन सी इच्छा है? हाँ, भगवान की क्या इच्छा होती है? ये भक्त भी मेरे बराबर आकर के सिंहासन में बैठ जाए। जैन धर्म के भगवान ऐसे भगवान है। और जो ऐसे भगवान को पूजेगा वो अपने नौकर के प्रति भी ऐसी भावना भाएगा कि एक दिन यह नौकर भी मेरे बराबर आकर के बैठ जाए, तो सच्चा भक्त कहलाएगा। भगवान बनने की राह पर चलेगा, चलने वाला कहलाएगा। और यदि मन में ये भाव नहीं पैदा हो रहे हैं तो अभी क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा सम्यक दर्शन में। जो भगवान बनना चाहता है, जो ऊपर उठना चाहता है, सबसे बड़ा मंत्र श्लोक में छिपा हुआ है। आप जिस फील्ड में भी बहुत ऊंचा जाना चाहते हो, बिजनेस में, प्रैक्टिस में, नाम में, सुख में, परिवार में, समाज में, जहां भी बहुत ऊपर उठना चाहते हो, तो मंत्र यहां पर यह छिपा हुआ रहस्य वाला कि हम अपने से नीचे के ऊपर उठने की कामना करने लगे। कामना छोटी मोटी नहीं, ये बढ़ जाए ये कामना नहीं कही जा रही है। कौन सी कामना कही जा रही है? बिल्कुल हमारे बराबर हो जाए। जितना मैं सुखी हूं इतना ही सुख उसे भी मिल जाए। जितना धन वैभव मेरे पास है उतना ही धन वैभव मेरे सेवक के पास भी आ जाए। जो जो मुझे मिला है संसार में वो सब इससे मिल जाए। सच्चा सम्यक दृष्टि, सच्चा भगवान का भक्त। और यदि ये भावना पैदा नहीं हो रही तो अभी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है सम्यक दर्शन में। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? और ये भावना विरलों में ही होती होगी, हर एक में तो होती ही नहीं। हमारा मन ही गवाह नहीं देखता। हमने कभी सोचा भी ना और वो तरक्की करके हमारे बराबर खड़ा हो जाए तो आश्चर्य से भर उठते हैं और सोचने लगते हैं ये कैसे आ गया हमारे बराबर। कल तक मेरे जूते साफ करता था, आज मेरे बराबर ही सामने वाली टेबल पर बैठा है। होता है कि नहीं?
हाँ बोलिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, ये भावना किसी विशेष के लिए होनी चाहिए या सभी के लिए ऐसी भावना रखनी चाहिए? जैसे अभी हम लोग भावना करते हैं कि सब सुखी हों, सब समृद्धशाली हों, सबको सम्यक दर्शन इसमें की कुछ नहीं प्राप्ति होता, हो, इसमें कुछ नहीं होता। तो इसमें सभी के लिए सोचते हैं। सब में ये सब सामान्य हो जाते हैं, ये सब प्रार्थना ये शब्दों वाली हो जाती है, इससे कुछ कल्याण नहीं होता। तो विशेष जब तक हम विशेष नहीं भाएंगे, हाँ। जिससे ईर्ष्या होती है उसके प्रति भावना भाव। चलो पहले ईर्ष्या करें। नहीं, जिससे ईर्ष्या होती है उसके प्रति भावना भाव कि भी मेरे वैसा ऐसा हो जाए। जो रोज दिख रहा है आपको, निचले स्तर पे है, रोज टकरा रहा है, आपके सामने आ रहा है, उसके प्रति भावना भाव। हम कैसा करते हैं, हाँ जापान वाला व्यक्ति जो है बहुत ऊंचा उड़ जाए, उससे क्या लेना, जिसको कभी देखा नहीं, लेना देना नहीं। हाँ एक इंद्रिय जीव जो सुखी हो जाए, 2 इंद्रिय जीव से सुखी हो जाए, ऐसे शब्दों तक रहता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इससे। जो अंदर से भावना भाने वाला व्यक्ति होता है ना, जो उसके सामने लोग इर्द गिर्द घूमने वाले रहते हैं, जिनके साथ वो उठता बैठता है, जो रोज नजर में आते हैं, उनको देख करके, जो आपसे निचले स्तर में है, उनको देख करके आपके मन में क्या भाव आ रहा है? जिसे हमने देखा ही नहीं, उसकी बात अभी की ही नहीं जा रही। जिसे हम रोज देख रहे हैं, उसे देख करके ये भावना भीतर से पैदा करें, हे प्रभु यह भी मेरे जैसा हो जाए। समझना, सच्चे भक्त, सच्चा भक्त ही नहीं, वो बहुत जल्दी भगवान बनने वाला है। वही भक्त सबसे पहले भगवान बनने वाला है, क्योंकि उसने भगवान को समझ लिया है। क्योंकि जैनों के भगवान जो होते हैं वो अपने भक्त को बिल्कुल अपने समकक्ष लाने वाले होते हैं। भगवान के पास जाकर के भावना भाया करो, भगवान तुम्हारा सिंहासन बहुत अच्छा लग रहा है, एक दिन मुझे भी यही चाहिए। हाँ, कौन सी भावना भाया करो, आपका सिंहासन बहुत अच्छा लग रहा है, एक दिन ये मुझे भी यही चाहिए, जल्दी से जल्दी यही सिंहासन है। मैं आपको सिंहासन दूं ये नहीं, मैं आपके लिए सिंहासन एक प्रदान कर दूं, सिंहासन में आपको विराजमान कर दूं, ये तो छोटी बात हो गई। हम क्या कर रहे हैं आपका सिंहासन बहुत गजब का लग रहा है, मुझे आपके सिंहासन से राग हो गया। हाँ, आपका गजब का बड़ा अच्छा सिंहासन है, देख करके बहुत मन प्रसन्न हो रहा है, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही सिंहासन चाहिए।